कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब संचार सिर्फ तार तक सीमित था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी आवाज, आपका संगीत हवा में उड़कर हजारों मील दूर पहुंच सकता है। पर तभी एक क्रांति हुई, एक आविष्कार जिसने दूरियां मिटा दी और दुनिया को एक छोटे से डिब्बे में समेट दिया। हम बात कर रहे हैं रेडियो की। पर इस जादू का जनक कौन था और यह कैसे हुआ? दोस्तों, रेडियो एक दिन में नहीं बना। इसकी नींव 1860 के दशक में रखी गई थी। चलिए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले महान गणितज्ञ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कागज पर गणितीय समीकरणों के माध्यम से सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। फिर 1887 ईस्वी में हेनरी हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में इन अदृश्य तरंगों को उत्पन्न करके दिखाया, यानी उन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र बसु की। उन्होंने 1895 ईस्वी में कोलकाता के टाउन हॉल में एक डिवाइस बनाकर साबित किया कि बिना तार के सिग्नल भेजा जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण काम को पेटेंट नहीं कराया और इसे मानवता को समर्पित कर दिया। और तभी एंट्री हुई एक युवा इटालियन आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी की। मार्कोनी वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक शानदार इंजीनियर और दूरदर्शी व्यवसायी थे। उन्होंने हर्ट्ज, बसु और अन्य के उपकरणों को एक साथ जोड़ा और उसे लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त बनाया। 1896 ईस्वी में उन्होंने अपना यह आविष्कार पेटेंट कराया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आई 1901 ईस्वी में, जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से कनाडा तक, यानी 3500 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के पार पहला सफल बेतार मोर्स कोड सिग्नल भेजा। इस एक घटना ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया और 1909 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। मार्कोनी की व्यावसायिक सफलता के सामने खड़े थे एक और दिग्गज, निकोला टेस्ला। टेस्ला का दावा था कि मार्कोनी ने अपने शुरुआती उपकरण बनाने के लिए उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों और सर्किटरी का इस्तेमाल किया जिसका पेटेंट टेस्ला ने उनसे पहले करा लिया था। 1904 ईस्वी में अमेरिकी पेटेंट मार्कोनी को मिला, लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1943 ईस्वी में टेस्ला की मृत्यु के कुछ महीने बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्कोनी के कई पेटेंटों को अमान्य कर दिया और कहा कि रेडियो संचार के कई मूलभूत सिद्धांत टेस्ला और अन्य पूर्ववर्तियों द्वारा पहले से ही विकसित किए जा चुके थे। तो निष्कर्ष यह निकला कि हर्ट्ज ने खोज की, टेस्ला ने नींव रखी और मार्कोनी ने इसे दुनिया के लिए एक व्यावहारिक उत्पाद बना दिया। मोर्स कोड तो ठीक था, पर असली जादू तो तब हुआ जब आवाज हवा में तैरने लगी। 24 दिसंबर 1906 की क्रिसमस ईव कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेडेंट ने अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों के ऑपरेटरों को मोर्स कोड की जगह अचानक वायलिन का संगीत और अपनी आवाज सुनाई। यह दुनिया का पहला वॉइस ब्रॉडकास्ट था। ली डी फॉरेस्ट के ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब जैसे आविष्कारों ने सिग्नल को एम्पलीफाई करके लंबी दूरी तक स्पष्ट प्रसारण संभव बनाया। इसके साथ ही 1920 का दशक रेडियो का स्वर्णिम युग बन गया, जब समाचार, संगीत और नाटक हर घर का हिस्सा बन गए। रेडियो ने लोगों को एक साथ लाया और उन्हें एक ही समय में एक ही घटना का अनुभव करना सिखाया। आज जब हम इंटरनेट,
पॉडकास्ट या सैटेलाइट रेडियो सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब रेडियो की बेतार क्रांति की वजह से ही संभव हुआ। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं था बल्कि सूचना और मनोरंजन के लोकतंत्र की शुरुआत थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी कार में अपना पसंदीदा गाना सुने तो इन महान वैज्ञानिकों को जरूर याद कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महान आविष्कारों की कहानियां जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।